देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ममता की कैद में मोदी की मंत्री, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि उन्होंने रायगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी को उनके घर में नजरबंद कर दिया। 14 दिन के लिए घर में उन्हें क्वारंटीन रखने के बाद जैसे ही वो घर से निकली, फिर से उन्हें बंद कर दिया गया। देवश्री ने इस ममता बनर्जी को लेकर और उनका जो रवैया है उसे तानाशाही का नमूना बताया और आर पार की लड़ाई के मूड में भी वो नजर आए। मेरा हक में अगर हाथ डाल दिया है तो समझ लीजिए वो हाथ बहुत जल्दी जलने वाला है। वो हाथ बहुत जल्दी जल जाएगा अगर मेरा हक में वो हाथ डाल दिया है तो। ये खुला अल्टीमेटम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, जिन पर आरोप है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ उनका षड्यंत्र जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी को उन्होंने अपने निशाने पर लिया, जिसके बाद देवश्री ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मेरा हक में अगर हाथ डाल दिया है तो समझ लीजिए वो हाथ बहुत जल्दी जलने वाला है। दरअसल इस गुस्से के पीछे का वाकया कोरोना संक्रमण और उससे जुड़े खतरे का है। आरोप है कि इसकी आड़ में ममता बनर्जी ने देवश्री को अपना निशाना बनाया और स्थानीय प्रशासन ने देवश्री चौधरी के घर पर 6 अप्रैल को 7 दिनों के लिए यानी 13 अप्रैल तक होम क्वारंटाइन का नोटिस चिपका दिया। घर से 30 गज की दूरी पर वो घूमने के लिए निकली, इतने में पुलिस आ धमकी और उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। नजरबंदी का नोटिस भी उनके घर के बाहर चस्पा दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर की प्रशासन पूरा पुलिस बल लेके 7-8 गाड़ी लेके, मीडिया वालों को लेके और सिविक पुलिस लेके, इतना बड़ा फोर्स लेके मेरा पीछा किया है। जबकि मैं तब लौट आ रही थी, जब पहुंचा मतलब 7 मिनट के अंदर जब मैं पहुंच रही थी, इस समय मुझे पूरा पीछा किया और आके मेरा जो आवासन है इसका नीचे पूरा पोस्टिंग कर दिया और पूरा भर दिया। देवश्री का कहना है कि ममता बनर्जी 2018 से ही बीजेपी के खिलाफ मौके ढूंढ रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वो मौके की तलाश में थी, इसलिए एक बार फिर उन्होंने दूसरों को घबराने, चमकाने और डराने का मौका ढूंढ लिया है। एक तो मौका ममता बनर्जी ढूंढ रही थी, कैसे तानाशाही के नाते कैसे विरोधियों के ऊपर दबाव डाल सकते, कैसे विरोधियों के घर के अंदर किया जाएगा। लगातार साल भर 2018 से वो खून खराबा और आक्रमण वगैरह सब कुछ कर चुके हैं और लोकसभा के बाद फिर से शुरू कर दिया था कि घबराने का, चमकाने का, डराने का कोशिश था। अभी इस कोरोना के मौका में, इस माहौल में इनका कोशिश है, जो सांसद है, जनप्रतिनिधि है, इनको घर में उसके ऊपर दबाव डाल के इसके घर में बंद करने का। देवश्री ने ममता बनर्जी से पूछा है कि कोरोना संकट के दौरान आम लोगों को सामान खरीदने का अधिकार है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति की छूट है। फिर ममता बनर्जी के पास क्या किसी को बंद रखने की कोई गाइडलाइन है? मैं ममता बनर्जी का सरासर सवाल पूछ रही हूँ और 7 घंटा इनको टाइम दिया है। 7 घंटा में अगर ममता बनर्जी इनका ठीक ठाक जवाब नहीं देंगे तो इसको लेके मैं शेष तक देखूंगी, आखिरी तक देखूंगी क्या करना चाहते हैं पश्चिम बांग्ला में ममता बनर्जी, इनका तानाशाही कितना दूर तक चले। देवश्री चौधरी ने ममता सरकार को 7 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद नजरबंदी नहीं खोला गया तो बंगाल सरकार से वो लोहा लेंगी और ममता दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगी। ममता बनर्जी एक तरफ कोरोना की पोजीशन, कितना मरे हैं, कितना अटैक हुआ है, कितना अफेक्टेड हुआ है, इसको एक तरफ से छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो जनप्रतिनिधि, जो जनता की चुनाव से वोट से जीते हैं, इन लोगों को घर में दबा के क्या छुपाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हम लोग पूछते हो आपके माध्यम से। और इसका जवाब अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसका आखिरी दर तक देखूंगी। देवश्री ने 2 टूक कहा कि ममता बनर्जी कई बीजेपी सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसे ही रवैया अख्तियार कर रही हैं, ताकि बीजेपी के नेता और जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों से मिलजुल न सकें और उनकी मुसीबत में साथ खड़े न हो सकें। केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि कोरोना से प्रभावित बंगाल में तबाही की असलियत का भंडाफोड़ न हो सके, इसके डर से वो ऐसे गैर कानूनी तरीके अख्तियार कर रही हैं। इसी मंशा से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। आमोद राय,
TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।